बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आई है मंथली ग्रॉसरी, और मैं आपको यानी इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि महंगाई का ये आलम हो गया है कि पहले पूरे यानी जिन पैसों में पूरी हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें भी ये सब कुछ ले आते थे, और उसमें अब सिर्फ ये 4-5 चीज़ें आती हैं। और अभी इसमें राइस रह गए हैं, राइस आएंगे तो बस ये 5 चीज़ें ही आती हैं अब। तो ज़ाहिर है ये अब सबके साथ ही ऐसा है, कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलिए अब आपके साथ भी ज़रा शेयर करते हैं अपनी दुख भरी दास्तान। तो यहाँ पर जो है ये ग्रॉसरी आ गई है, और बस बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर जैसे जैसे ख़त्म होती जाती हैं वैसे वैसे मैं मंगाती जाती हूँ साथ साथ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बहुत बरकत देते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है एक और मैं आपके साथ ट्रिक पकौड़ों की यानी शेयर करना चाहती हूँ। अपने जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है प्यारी प्यारी सी, और ज़ाहिर है उनके लिए मुझे आसानी लगी इसमें, तो मैंने कहा उनके लिए भी आसानियाँ उनको भी बता दूँ मैं, ताकि उनके लिए भी कुछ आसानियाँ हो जाएं। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी रोज़ रोज़ काटने से बेहतर है एक दिन थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी काट के रख लो, और फिर उसके बाद जो है 3-4 दिन ये आराम से चल जाती है, फिर रोज़ाना काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिरी अशरे में यही होता है कि बंदा बस चाहता है कि मुख्तसर सा काम हो, और ज़्यादा थकन वाला काम नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने एक यानी प्याज और एक आलू, एक बंद गोभी थोड़ी सी, और 6-7 हरी मिर्ची, एक टमाटर, ये सब काट के रख लिया है पूरा पूरा। और उसके बाद जो है ना मैं फिर इसके वो करूँगी, क्या करूँगी, इसमें बेसन डालूँगी जो मैंने डाला है, और फिर उसको हम पकौड़े बना लेंगे। अच्छा, मैंने ये सब काम इसलिए किया है क्योंकि ज़ाहिर है अब एक एक तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। आपने देखा कितना सारा पूरी डिश भर गई थी, तो मुझे इतना सारा अगर मैं करती तो फिर इतने सारे पकौड़े बना के रखना तो बड़ी मुश्किल काम था, और हमारे यहाँ खाए भी नहीं जाते इतने ज़्यादा। 6-7 बन रहे हैं बस आजकल पकौड़े हमारे यहाँ। तो फिर मैंने उसको इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो इस तरह से करते हैं। और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी आसानी लगी, क्योंकि अगर मैं आधी प्याज लेती, आधा टमाटर लेती, आधे वो यानी आलू लेती, तो फिर वो आधी आधी जो बची हुई चीज़ें ना, फिर उनको भी तो फ्रिज में रखना पड़ता ना मुझे बचा के दूसरे दिन के लिए, फिर दूसरे दिन उनको काट रही होती। तो सबको एक साथ बैठ के एक दफ़ा काट लो आराम से, और फिर उसके बाद जो है आराम से फिर आप 2-3 दिन के लिए फ़ारिग हो जाए। और फिर जो है अब जैसे अगर फैमिली बड़ी है, मेरी तो छोटी है, मैं तो एक एक में काम हो गया, आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो एक दिन बैठ के ज़रा ज़्यादा चीज़ें काट लें, और फिर 2-4 दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी। और उसमें ज़ाहिर है जब फुर्सत तो नहीं होती किसी भी हाउसवाइफ को कभी भी, तो कुछ और काम करने का यानी मौका मिल जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो ये तो हुई पकौड़ों की कहानी जो ख़त्म हुई, और जो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड जो है शामी टाइम में लेकर आ गए थे पकौड़े, ओह सॉरी पकौड़े नहीं, पकौड़ी दिमाग में आ रहा है अभी। अच्छा, समोसे, और एक कटलेस टाइप थी चाइनीज़ का यानी इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ था, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च और चिकन वगैरह, और जो है इसको मांडा पट्टी में लपेट के और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करके फिर उसको फ्राई किया गया था। तो काफ़ी हैवी चीज़ थी जो भी थी। शुक्र है कि वो एक ही लाए, तीनों की अलग अलग, एक एक 3 जगह नहीं लेकर आ गए। तो खैर मैंने इसको इस तरह से कट करके 3 हिस्से कर लिए थे। समोसे 2 नज़र आ रहे होंगे आपको, इसलिए कि समोसे मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो बस मेरे और अब्बी के लिए लेकर आए थे, वो अपने लिए नहीं लेकर आए थे। तो बस ये चीज़ें हो गई थी, और पकौड़े हो गए थे, तो फिर हमारा वैसे ही ये हैवी हो गया था, और जो है पकौड़े फिर हमारे बच गए थे। तो बस यहाँ पर जो है आज मेरी वीडियो भी बहुत सिंपल सी है, बहुत मुख्तसर सी है, और बहुत छोटी नन्ही मुन्नी सी है, क्योंकि इसलिए कि आज जो है ना अब आजकल कोई क्लिप बन नहीं रहे। वीडियो जो है बस कोई एक आध क्लिप बन जाता है। अब फिर मैं उसको सोचने लगी इतना छोटा है इसको कैसे करूं, फिर एक आध कुछ और बना के फिर मैं इसको इतना तो कर देती हूँ कि यानी नागा ना हो, और मेरी वीडियो चली जाए यूट्यूब पे, और आप लोग उसको देख लें।
तो बस यहाँ पर यही बस कोशिशें जारी रहती हैं और जो है ना, क्योंकि आखिरी अशरे में एक तो वीकनेस हो जाती है, दूसरे फिर इबादत भी माशाल्लाह से ज़्यादा करनी पड़ती है ताक रातें, क्योंकि इसमें होती हैं और दूसरी बात यह है कि फिर ईद की भी थोड़ी बहुत तैयारी करना शुरू हो जाती है। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।